लगा के बोले तो मैं बात बता दूं। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल बरोज़ महशर मैदान महशर कायम होगा, अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 वहां पर हिसाबो किताब के लिए जमा किया जाएगा। नया टॉपिक छेड़ने जा रहा हूं, अगर आपकी मोहब्बत मिल जाए तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। सब लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कल बरोज़ महशर मेरे करीम आका फरमाते सवाल अंबिया और रसूल को जमा किया जाएगा। जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहि सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया। ओ भाई बेस कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा बेस कर रखा है, बेस कम कीजिए। मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते हैं जनाबे हज़रत आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहि सलाम तक अल्लाह सवा लाख नबी और रसूल को जमा फरमाएगा। हर एक नबी की उम्मतें होंगी। मेरे आका फरमाते फिर अल्लाह फरमाएगा हर एक नबी से पुरशिश फरमाएगा हिसाबो किताब के लिए, क्योंकि सवाने से पे सूरज होगा, तांबे की जमीनों की नफ्सो नफ्सी का आलम, हर एक परेशान होगा, हर एक टेंशन में होगा। कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई कंधे तक, कोई सरापा डूब रहा होगा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह हर नबी से पुरशिश फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे नबी ओ मेरे रसूलो, ये बताओ तुम्हारी उम्मत के बारे में मैं क्या फैसला करूं, तुम्हारी उम्मत के मामले में क्या करूं। मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, ओ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, सर्रा मदरी के मेरे आका के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह जनाबे आदम से पूछेगा, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे इलियास, जनाबे लूत, जनाबे हूद, जनाबे हजरत जकरिया, जनाबे हजरत ईसा और मूसा से पूछेगा ओ मेरे नबियो बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ में मैं क्या सलूक करूं। अल्लाह का हर नबी मेरे और आपके नबी में फर्क देखो। मेरे मुस्तफा कितनी शानों वाले हैं, मेरे मुस्तफा कितनी अजमतों वाले हैं। मेरे अल्लाह ने मेरे आका सैयद कौनैन को सवा लाख नबियों का इमाम यूं ही नहीं बनाया। मेरे आका फरमाते अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे नबियों ये बताओ मैं तुम्हारी उम्मत के साथ में क्या सलूक करूं, क्या मामला करूं। अल्लाह के सवा लाख नबियों का जवाब सुनेंगे, अल्लाह के सवा लाख नबी रब की बारगाह में अर्ज करेंगे ओ मेरे मौला। हर नबी अर्ज करेगा रब्बा हमारी गुजारिश, हमारी तमन्ना, हमारी आरज़ू ये है हमारी उम्मत के जितने भी नेकोकार हैं उन्हें हमारे हवाले कर दे, जितने भी गुनहगार हैं वो सब तेरे हवाले। और जितने भी हाजी हैं, जितने भी नमाजी हैं, जितने भी नेकोकार हैं, जितने भी इबादत गुजार हैं, जितने भी परहेजगार मुत्तकी हैं वो सब हमारे हवाले कर, जिन्हें लेकर हम जन्नत में चले जाएंगे। आ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी सैयद कौनैन के जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। इधर फर्क देखें, अल्लाह के सवा लाख नबी कहते हैं कि जितने नेकोकार हैं वो सब हमारे हवाले, जितने भी गुनहगार हैं मौला तेरे हवाले। तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तेरी मर्जी है चाहे जन्नत में भेज दे, तेरी मर्जी चाहे जन्नम में डाल दे। लेकिन लोगों ये सवा लाख नबियों का अंदाज रहेगा, लेकिन मेरे लजपाल नबी का अंदाज क्या है। मेरे आका फरमाते हैं यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा।
यही मेरा रब मुझसे सवाल फरमाएगा। ओ मेरे लजपाल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ओ मेरे लजपाल नबी बता तेरी उम्मत के साथ मैं क्या मामला करूं। मेरे आका फरमाते हैं जब यही सवाल मेरा रब मुझसे करेगा, रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, ओ मेरे मौला। उधर नबियों ने कहा जितने भी नेकोकार हमारे हवाले, गुनहगार तेरे हवाले। मेरे आका फरमाते रब मुझसे फरमाएगा, पुरसिश करेगा, रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, रब्बा जितने भी नेकोकार है मेरी उम्मत के, जितने भी परहेजगार है, जितने भी इबादत गुजार, जितने भी नमाजी, जितने भी हाजी, जितने भी गाजी, जितने भी शहीद, जितने भी मुफ्ती, जितने भी मुहद्दिस, जितने भी मुफस्सिर, जितने भी हुफ्फाज, जितने भी कुर्रा, जितने भी मेरी उम्मत के नेकोकार हैं मौला वो सब तेरे हवाले। जितने भी गुनहगार हैं वो सब मेरे हवाले कर दे, वो सब मेरे हवाले। लोग कहते नबी हमारी तरह, ओ नबी मेरा नबियों की तरह नहीं तो आम बंदे की तरह कैसे हो सकता है। मेरा नबी नबियों की तरह नहीं तो फिर मेरे मुस्तफा आम बंदे की तरह कैसे हो सकते हैं। मेरे आका फरमाते उधर नबियों का जवाब था जितने नेकूकार हमारे हवाले, जितने भी गुनहगार तेरे हवाले। मेरे आका का जुमला सुनोगे फर्क देखो। मेरे आका फरमाते रब्बा जितने भी नेकूकार हैं वो तेरे हवाले, गुनहगार मुझ मोहम्मद के हवाले कर दे। मैंने आलम तसव्वुर तखय्युल में जवाब रब की प्यारे महबूब की बारगाह में अर्ज किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया का हर इंसान इस मैदान महशर में परेशान है, टेंशन में है, शराब और पसीने में डूब रहा है, समाने से बेसूरज है, नफ्सो नफ्सी का आलम है, पुरसस का आलम है, परेशानी का आलम है। या रसूल अल्लाह सब तो भाग रहे हैं, सब अपना अपना पीछा काट रहे हैं। आप फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा रब्बा जितने भी गुनहगार मेरे हवाले, जितने भी नेकोकार सब तेरे हवाले। या रसूल अल्लाह इन गुनहगारों का करेंगे क्या। आला हजरत की जबान में मेरे आका सैयदे कौनैन का गुलाम जब मैंने अपने आका की बारगाह में आलम तसव्वुर तखय्युल में सवाल किया, अहमद रजा बरेली के ताजदार पुकार उठे, ओ मेरे गुलाम अहमद रजा, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा, तुम आला मेरे आका सैयदे कौनैन से ना पूछ के बरेली के अहमद रजा की बारगाह में आओ, इस मसले का हल तो मैं तुम्हें बताता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मसले का हल मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार आप बताएं ये गुनहगारों को हुजूर कहाँ लेकर जाएंगे। तड़प जाओगे मेरे आका के गुलामों, सर्रा मुदरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों। आला हज़रत बोले समझो तो मैं समझाता हूँ। शेर मेरा पढ़ो, मैंने नात लिखी है, उस नात में मैंने एक शेर लिखा है। आला हज़रत बोले वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। इन जितने भी गुनहगारों को हुजूर फरमा रहे हैं रब्बा मेरे हवाले कर दे। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आला हजरत बताना ये चाहते उन गुनहगारों को मुस्तफा अपने दामन में छुपाएंगे, जन्नत साथ ले जाएं। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, कलामे आला हजरा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आज लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम तलवार के बुनियाद पर फैला है, तलवार के बल पे पहुंचा है मजहब इस्लाम। मैं आपको बताऊं हुजूर, ये मजहब इस्लाम तलवार के जरिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक के जरिए फैला है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं हुजूर के अखलाक की बात बताऊं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका का एक अंदाज़े जिंदगी था कि सरकार असहाबे पैगंबर को साथ लेकर मक्का और मदीना के मुज़ाफ़ात में इलाके में देहात के लेकर चले जाते थे और हुजूर आगे आगे होते थे, पीछे पीछे असहाबे पैगंबर हुजूर के सहाबा होते थे। मेरे आका दीन की तबलीग करने के लिए, दीन फैलाने के लिए, दीन की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सहाबा को लेकर साथ जाते थे। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर का अंदाज था। लेकिन एक काफिर था, कबीले का सरदार था, कबीले बनु सुलैम का सरदार। उसका अंदाज क्या, उसे पता चला कि हुजूर अपने सहाबा के साथ लेकर जंगल में जाते हैं दीन की बात फैलाने के लिए, दीन की बात पहुंचाने के लिए। उसने हुजूर का अंदाज अपनाना चाहा, हुजूर की नकल करना चाहिए। मेरे आका के गुलामों, हुजूर की नकल क्या की कि वो ये समझ रहा था जो हुजूर काम करते हैं वही काम मैं किया करूं। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जब उसने इस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू की, मेरे आका के सैयदे कौनैन के गुलाम सरकार के साथ में जंगलों में जाते थे दीन की तबलीग करने के लिए, मजहब इस्लाम की बातें करने के लिए। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन का जिंदगी का हालात ये थे, सहाबा पीछे पीछे होते, आगे आगे मेरे आका सैयदे कौनैन, मेरे करीम आका आगे आगे जाते थे। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, कबीले बनु सुलैम के सरदार ने जब ये मेरे नबी की जिंदगी देखी, सहाबा का अंदाज़े तर्ज जिंदगी देखा, उसने भी अपने तमाम हमारी जवानियों को अपने साथ में लिया और 1000 का लश्कर लेकर वो दूसरी तरफ से निकलता है, दूसरी जानिब से मेरे मुस्तफा आगे जंगल में जाकर दोनों का आमने सामने मुलाकात होने वाली है। इससे पहले क्योंकि मेरे आका ने ऐलान कर रखा था, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म गैब अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे मुसवालात नबियों का इमाम बनाया है, अल्लाह का आखिरी नबी में दुनिया में बन के आया वो मेरे आका सैयदे कौनैन ने जब ऐलान नबुव्वत किया, वो कबीले बनु सुलैम का सरदार बोला, जो काम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते मैं भी उसी काम को करूंगा। मुझे पता नहीं है ये और है मेरे मुस्तफा और है, इससे पता नहीं मेरे मुस्तफा और मेरे आका के गुलामों वही काम करने के लिए निकल जाता है जो मेरे आका दीन की तबलीग करने के लिए असहाबे पैगंबर को साथ लेके मदीना के मक्का के मुज़ाफ़ात में निकलते थे। उसने 1000 का लश्कर तैयार किया, मेरे आका का मुकाबला करने के लिए निकलता है। वो मेरे करीम आका के गुलामों 1000 का लश्कर लेकर वो जंगल में निकलता है और आज मैं हुजूर सैयदे कौनैन के लिए माज़अल्लाह कहता है मैं हुजूर को आज आज़माऊंगा। और मेरे नबी को क्या आज़माएगा? जिसके अल्लाह ने दस्ते करम में बेशुमार मौजज़े अता फरमाए, अल्लाह ने जिसकी आंख में मौजज़ा, जिसकी ज़बान में मौजज़ा, जिसके कदमों में मौजज़ा, अल्लाह ने जिसे सर से पांव तक सरापा मौजज़ा बना के रख भेजा है, उस नबी का कौन मुकाबला कर सकता है? उस शानों वाले नबी का कौन मुकाबला कर सकता है? उससे बराबरी कौन कर सकता है? मेरे आका के गुलामों हुजूर जंगल की तरफ चले, वो दिल में ख्याल लेके आया, रास्ते में एक जानवर बड़ा मिलता है, मुर्दार। रास्ते में एक मुर्दार जानवर मिला, वो गो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आप लोग जानते भी होंगे। गो एक जानवर है, मरा हुआ मिला और उसने उठाकर जुब्बे के नीचे या कुर्ते के नीचे रख लिया और चेक करने के लिए बोले, इन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ। और जो नबी होता है वो मौजज़ा दिखाता है, जो नबी होता है
वो मुजज़ा दिखाता है। मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका कामना सामना हुआ। ओ कबीला सुलैम के सरदार का मेरे नबी की तरफ आना, सरकार ने पैगाम भेजा, इस जाके कबीले के सरदार से जाके कहो, ओ कबीले के सरदार मेरा कलमा पढ़ने कामयाब हो जाएगा, मजा आ जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। मेरा कलमा पर कामयाब हो जाएगा। मेरे आका के गुलामों, जब उसने इतना सुना ओल बोल बकने लगा, मेरे आका ने फरमाया सरकार सैयदे कौनैन को पता चला, असहाबे पैगंबर को पता चला, उन्हीं नबी के मेरे यारों में एक मेरे नबी का यार है, उस वक्त मौजूद नाम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम है। मेरे नबी का यार जनाबे हजरत उमर फारूक आजम, और हजरत उमर फारूक आजम बड़े जलाली से अभी पता चला, फौरन तलवार निकाल ली, गुस्से में आए, बोले या रसूल अल्लाह इजाजत दी जाए, इस काफिर की गर्दन उठाकर अभी लेकर काट के आता हूँ, आपके कदमों में रखता हूँ। लेकिन मेरे करीम आका की निगाह बड़ी दूर देख रही थी। मेरे आका ने फरमाया ना 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 मेरे यार, ओ मेरे जानिसार से अभी उम्र रहने दे, इसलिए जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। मेरे आका की निगाह वो निगाहे कि दूर नजदीक के सुनने वाले, वो कान ला लेकर मत पेड़ा हो सलाम, और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह आयत पेड़ा खो सना। मेरे आका की निगाह बड़ी दूर देख रही थी, इसलिए कि मेरे आका को पता था ये अभी मेरे कत्ल के माज़अल्लाह इरादे से आया है, मगर अभी थोड़ी देर के बाद इसके कुफ्र का कत्ल हो जाएगा। मेरे आका को आजमाने के लिए आया, गो लेके आया मरी हुई, उसे पता चला, बोला ओल फोल बकने लगा, बोले ना ना मुझे कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे आका ने फिर खबर भेजी, जाओ इससे जाके कहो ओ कबीले के सरदार मेरा कलमा पढ़ने कामयाब हो जाएगा, मंजिलें आसान हो जाएंगी। कहने लगा नहीं नहीं कलमा नहीं पढ़ना। काफी इसरार के बाद बोला हाँ अगर तुम ज्यादा कहते हो, इसरार ज्यादा है कलमा पढ़ाने के लिए, तो फिर जो नबी होता है वो मौजज़ा दिखाता है, और जो नबी होता है वो कमाल दिखाता है। कोई कमाल दिखाए। मेरे आका ने फरमाया सच बोल, अगर मैंने दिखा दिया कमाल तो मेरा कलमा पढ़ लेगा। कहने लगा हाँ मैं कलमा पढ़ लूंगा। पहले फिर वो जो छुपा के लगाया था ना, जो गो को पर जानवर को, परिंदा या जानवर, उसे उठा कर लाया, ज़मीन पे पटकता है, कहता पहले इसे पढ़ाए कलमा, पहले इसे जिंदा करें, फिर मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया सच कहता है। कहने लगा हाँ मैं सच बोलता हूँ, आपने इसे अगर जिंदा कर दिया मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने फरमाया ओ को मनता, ओ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया तब मनना, ओ को पता मैं कौन हूँ। मेरे आका ने जब इतना फरमाया था, उस गो में जो मुर्दा थी इधर उधर हिलती है, हिलने के बाद ज़बान से बोलती है ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो गो कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो गो कहती है आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल हैं। गो
आप अल्लाह के, अरे बोलिए, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब उसने इतना देखा वो गो बोलकर, अब फिर ये देखो कमाल, कमाल देखो, गो कौन है? जानवर। कौन है? जानवर। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कलमा है ये अरबी में है। काय में है? अरबी में। और अरबी जबान इंसानों की होती है, जानवरों की नहीं होती है। इंसानों की होती है, जानवर की नहीं। जानवर अपनी जबान में बोलता है, मगर ये परिंदा है अपनी जबान में नहीं, मुस्तफा वाली अरबी जबान बोल रहा है। मैंने कहा परिंदे, ये जबान तेरी नहीं है, तूने क्यों बोला? बोले जबान मेरी नहीं मानता हो, इसलिए हर दिन जो बोलता हूँ अपनी जबान इसलिए बोलता हूँ कि रब ने मुझे जिंदा फरमाया था, रब ने मुझे पैदा किया था, रब ने मेरी तखलीक की थी, इसलिए मैं बोलता था, जानवर था। आज जो जिंदा होकर